हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है सीपीएल का 14th मैच जो होने वाला है किंग्स और पेट्रियट्स के बीच में। और ये मैच होने वाला है 13 सितंबर को सुबह 4:30 बजे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल से जाके जुड़ जाना है। इसके लिए क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब पे टाइप करके वहाँ पे चैनल आएगा हमारा, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम आउट 11 से जुड़ जाइए। उस पे अगर कोई भी लाइव अपडेट्स आता है टॉस के बाद तो वो आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम सेंट लूसिया में। और पिच यहाँ की जो होती है वो बैटिंग फ्रेंडली होती है। और अगर हम कुछ प्रीवियस स्कोर्स की बात करें तो बेसिकली आप देखेंगे इंडिया ने जो बनाए थे वो 205 रन बनाए 5 विकेट पे 20 ओवर्स में। ऑस्ट्रेलिया 181 7 विकेट पे बनाई। पेसर्स को 9, स्पिनर्स को 3 विकेट मिले। अब चलते हैं उसके अगले मैच पे जो इस साल के सीपीएल के मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसमें सेंट लूसिया किंग्स ने खराब बैटिंग करते हुए 100 पे ऑल आउट हो गई थी 14.3 ओवर में। और आप देखेंगे कि गुयाना अमेजन वॉरियर ने 101 रन 4 विकेट के नुकसान पे 10 ही ओवर में चेज कर लिया। मतलब पिच बैटिंग फ्रेंडली थी। पेसर्स को 4 इस मैच में और स्पिनर्स को 9 विकेट मिले थे। फिर आते हैं नेक्स्ट मैच में। जो लास्ट मैच हुआ था उसमें सेंट लूसिया किंग्स ने बनाए 187 रन 6 विकेट के नुकसान पे। और नाइट राइडर्स ने उसको चेस कर लिया 19.1 ओवर में 189 रन मार के 6 विकेट्स पे। उस मैच की बात करें अगर विकेट्स की तो पेस को 6 विकेट्स और स्पिन को 6 विकेट्स मिले थे। तो ओवरऑल ये विकेट बैटिंग फ्रेंडली रहता है। हाई स्कोरिंग मैच आपको देखने को मिलेगा अगर कोई टीम खराब नहीं खेलती है तो। एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर यहाँ पे 170 से 200 के बीच में रहता है। अब बात कर लेते हैं लास्ट 5 मैच के परफॉर्मेंस की। तो सेंट लूसिया किंग्स अपने 5 में से 2 मैचेस जीत के आ रही है और वहीं पैट्रियट्स अपने सारे मैचेस हार के आ रही है। सिर्फ पहला मैच जीती थी वो इस टूर्नामेंट में, उसके बाद पैट्रियट्स अपने सारे मैचेस हार के आ रही है। हेड टू हेड की बात करें तो भी सेंट लूसिया किंग्स लीड कर रही है 9-7 से। लेकिन ये मैच आपको हाई स्कोरिंग मैच दिखेगा और एक क्लोज एनकाउंटर मिल सकता है क्योंकि दोनों ही टीम में बैट्समैन अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं पैट्रियट्स के स्क्वाड की। तो एविन लुइस ओपन करेंगे एंड्रे फ्लेचर के साथ। फिर आएंगे काइल मायर्स, मिकेल लुइस, राइले रोसो, वनीडू हसरंगा, डोमिनिक ट्रेक्स, जॉस क्लार्कसन, एशमिड नेट, वीरस्वामी पेरुमल और एनरिक नॉर्किया। अब बात कर लेते हैं ओवर्स की। तो एनरिक नॉर्किया अपने पूरे ओवर करेंगे, पेरुमल पूरे ओवर करेंगे, एशमिड नेट पूरे ओवर करेंगे और वाइंडू हसरंगा अपने पूरे ओवर करेंगे। तो ये हो गए टोटल 16 ओवर्स। अब जो ओवर्स बचते हैं वो काइल मायर्स और डोमिनिक ड्रेक्स के खाते में जाएंगे। उसमें भी 2 ओवर काइल मार्क्स डालने चाहिए और 2 ओवर डोमिनिक ड्रेक्स डालने चाहिए। अब बात कर लेते हैं पैट्रियट्स के प्लेयर की। तो एल्विन लुइस 233 मैचेस की 226 इनिंग्स में 6234 रन है, 29 का एवरेज है, 144 का स्ट्राइक रेट है। अगर लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो लगातार ये 3 मैचेस से फ्लॉप हो रहे हैं। लेकिन ये बैटिंग पिच है तो आप इनको बैक करके चल सकते हैं। उससे पहले जो सीपीएल स्टार्ट करा था उसमें फॉर्म काफी अच्छा चल रहा था। फिर आते हैं एंड्रे फ्लेचर। तो 309 मैचेस की 301 इनिंग्स में 7570 रन है, 28 का एवरेज है और 121 का स्ट्राइक रेट। लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो इनका भी फॉर्म कुछ खास चल नहीं रहा है। 9-0 एक मैच में 81 मारा था। लेकिन इनके साथ एक एडवांटेज ये रहेगा कि कीपिंग बैकअप रहेगा, साथ ही साथ बैटिंग विकेट है, इसलिए आप इनको आराम से लेके चल सकते हैं। फिर आते हैं काइल मैयर्स। तो 160 मैचेस की 152 इनिंग्स में 3120 रन है, 22 का एवरेज, 131 का स्ट्राइक रेट। अगर विकेट्स की बात करें तो टोटल 45 विकेट ले रखे हैं। लास्ट के अगर 5 मैचेस की बात करें तो विकेट्स भी ले रखे हैं, रन भी बना रखे हैं। डुअल रोल रहेगा इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं और कैप्टनसी के लिए भी आपके लिए ये अच्छे चॉइस हो जाते हैं। तो जरूर कवर करके ये। फिर आते हैं मिकेल लुइस। तो 5 मैचेस की 4 इनिंग्स में 180 रन है, 45 का एवरेज, 156 का स्ट्राइक रेट है। बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया है। अगर लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो 63, 30, 31, 56 काफ़ी अच्छे स्कोर्स आए हैं। और ये बैटिंग विकेट है तो आप इनको आराम से अब लेके चल सकते हैं क्योंकि कंसिस्टेंसी इन्होंने लगातार दिखाया है। तो आप इनको अपनी टीम में लेके चल सकते हैं। फिर आते हैं जॉश क्लार्कसन। तो 92 मैचेस की 83 इनिंग्स में 1701 रन है, 27 का एवरेज, 145 का स्ट्राइक रेट। लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो बैटिंग इतना नीचे आ रहा है कि इनको मौका ही नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से आप इनको आराम से छोड़ सकते हैं।
फिर आते हैं वर्ल्ड के बेस्ट ऑलराउंडर वाइनुडू हसरंगा, 193 मैचेस की 154 इनिंग्स में 2270 रन है, 18 का एवरेज, 146 का स्ट्राइक रेट और 273 विकेट्स ले रखे हैं। तो हर मैच में आपको ये विकेट लेके जाएंगे, बैटिंग से बैकअप दिलाएंगे, इसलिए आप इनको जरूर कवर करके चलिए। फॉर्म अच्छा चल रहा है, कैप्टनसी के लिए आपके लिए सबसे अच्छे ऑप्शन रहेंगे इस मैच में। फिर आते हैं राइल एरोसो, तो 353 मैचेस की 341 इनिंग्स में 8857 रन है, 30 का एवरेज, 144 का स्ट्राइक रेट। अगर लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो 106 का ही एक अच्छा स्कोर आया है और एक 40 का अच्छा स्कोर आया है, लेकिन फॉर्म उतना अच्छा चल नहीं रहा है। लेकिन अगर पिच बैटिंग फ्रेंडली है तो आप इनको भी कवर करके चल सकते हैं। आपके लिए ये इस मैच में ट्रम्प कार्ड पिक का काम भी करेंगे। फिर आते हैं डोमिनिक ड्रिक्स, तो 65 मैच की 38 इनिंग्स में 437 रन है, 16 का एवरेज, 127 का स्ट्राइक रेट। अगर विकेट्स की बात करें तो 60 विकेट्स इन्होंने ले रखे हैं, लेकिन सीपीएल अभी तक अच्छा गया नहीं है, उतना उतना मौका भी नहीं मिल रहा है, नीचे बैटिंग आ रही है, एक आध या दो ओवर मिल रहे हैं, तो आप इसलिए आराम से इनको छोड़ के चल सकते हैं। फिर आते हैं एशपिडनेट, तो 13 मैचेस में 9 ही विकेट्स लिए हैं और अभी तक सीपीएल में इन्होंने 3 मैचेस में एक ही विकेट ले रखे हैं, तो आराम से आप छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं वीरास्वामी पेरुमल, तो 92 मैचेस में 64 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो टोटल 4 विकेट्स ले रखे हैं। ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। सेकंड इनिंग्स में आप ज़्यादा ट्राई करें इनको तो अच्छा रहेगा। फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग आती है तो छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं एनरिक नोकिया, तो 135 मैचेस में 170 विकेट ले रखे हैं। कोई भी ऐसा मैच नहीं गया है लास्ट के 5 मैच में जिसमें इन्होंने विकेट ना लिया हो, तो विकेट टेकिंग बॉलर है, साथ ही साथ डेथ में बॉलिंग करेंगे, इस वजह से इनको कवर करना जरूरी हो जाता है, तो जरूर कवर करके चलिए। फर्स्ट इनिंग्स सेकेंड इनिंग्स दोनों में ही ये आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। अब बात कर लेते हैं सेंट लूसिया किंग्स के स्क्वाड की, तो जॉनसन चार्ल्स ओपन करेंगे फाफ डुप्लेसिस के साथ, फिर सैड्रैक डिस्कार्टर आएंगे, फिर भानुका राजपक्ष, रोस्टन चेस, टिम साइफर, डेविड वीजा, मैथ्यू फोर्ड, कैरी पियर, नूर अहमद और अल्जारी जोसेफ। इस लाइनअप के लिए फिलहाल मैंने डेविड वीजा और कैरी पियर को रखा है, क्योंकि हो सकता है ये दोनों ये मैच खेल जाएं। और अगर बात करें ओवर्स की तो अल्जारी जोसेफ, नूर अहमद, डेविड वीजा अपने पूरे पूरे ओवर्स करेंगे, ये हो गए 12 ओवर्स। उसके बाद जो 8 ओवर बचते हैं वो जाएंगे मैथ्यू फोर्ड, कैरी पियर और रोस्टन चेस और डिस्कार्टस के खाते में। लेकिन एक बात और, क्योंकि पैट्रियट्स में पहले 6 में 3 लेफ्ट हैंडर्स है, तो उस केस में रोस्टन चेस अच्छे पिक हो जाएंगे। मुझे लगता है कि इस मैच में रोस्टन चेस अपने पूरे ओवर्स करने चाहिए। अब बात कर लेते हैं सेंट लूसिया किंग्स के प्लेयर्स की, तो जॉनसन चार्ल्स 274 मैचेस की 268 इनिंग्स में 6887 रन है, 26 का एवरेज, 131 का स्ट्राइक रेट। अगर लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो फॉर्म इससे पहले सीपीएल से पहले अच्छा चल रहा था, अब फॉर्म वापस इनका खराब आ रहा है, लेकिन बैटिंग विकेट है तो आप इनको लेके चल सकते हैं। ये 47 वाले स्कोर में भी स्ट्रगल कर रहे थे और लास्ट वाले मैच में भी शुरू में टाइम होने में दिक्कत हो रहा था, तो आप चाहें तो इनको छोड़ सकते हैं, लेकिन बैटिंग विकेट है इसलिए आप इन पे रिस्क ले सकते हैं स्मॉल लीग्स में भी। फिर आते हैं फाफ डुप्लेसिस, तो 385 मैचेस की 365 इनिंग्स में एक 10,616 रन बना रखे हैं, 32 का एवरेज, 135 का स्ट्राइक रेट। लास्ट के अगर 5 मैचेस की बात करें तो 34, 28 और 45 बना रखे हैं। बैटिंग विकेट पे आप इनको नहीं छोड़ सकते हैं, हार्ड पिच रहेगी वहां पे ये अच्छे रन्स बना सकते हैं, अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स हमको देके जा सकते हैं, इसलिए इनको जरूर कवर करें। फिर आते हैं सैड्रिक डेस्कार्टे, तो 7 मैचेस की 5 इनिंग्स में 59 रन है, 11 का एवरेज, 107 का स्ट्राइक रेट, 2 विकेट्स इन्होंने ले रखे हैं। लास्ट के 2 मैचेस में बात करें तो एक एक विकेट ले रखा है, तो आप चाहें तो इनको स्मॉल लीग में कवर कर सकते हैं। लास्ट मैच में प्रमोशन हुआ था और साथ ही साथ एक दो ओवर बॉलिंग में डालेंगे, तो अगर थोड़े बहुत रन बना के और एक विकेट भी ले जाते हैं तो भी पॉइंट्स दे के चले जाएंगे 30-40, तो इस वजह से ये ठीक ठाक पिक हो जाएंगे स्मॉल लीग्स के लिए। फिर आते हैं बानुका राजपक्षा, तो 197 मैचेस की 179 इनिंग्स में 3,801 रन है, 23 का एवरेज है, 137 का स्ट्राइक रेट। लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो 33 का स्कोर आया है, 68 का स्कोर आया है और 82 का स्कोर आया है। बीच में दो दो मैचेस खेले, स्लो पिचेस पे उतना चलते नहीं है, तो उसमें ये फ्लॉप रहे थे। क्योंकि ये बैटिंग विकेट है, बैटिंग फ्रेंडली रहेगी, इस वजह से इनको आप जरूर लेके चलिए स्मॉल लीग में। फिर बात कर लेते हैं रोस्टन चेस की, तो 83 मैचेस की 68 इनिंग्स में 1526 रन है, 29 का एवरेज, 126 का स्ट्राइक रेट, विकेट 60 ले रखे हैं। लास्ट मैच में भी हमने बोला था कि ये अंडररेटेड प्लेयर है,
बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं और इनको आप ज़रूर लेके चलिए इस मैच में। ये आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड कैप्टेंसी ऑप्शन या वाइस कैप्टेंसी ऑप्शन भी हो जाएँगे, क्योंकि लेफ्ट हैंडर ज़्यादा हैं तो हो सकता है ये अपने पूरे 4 ओवर्स करके जाए। फिर बात कर लेते हैं टिम साइफर्ट की, तो 222 मैचेस की 205 इनिंग्स में 4,942 रन है, 27 का एवरेज, 131 का स्ट्राइक रेट। अगर लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो 26, 64 और 47 रन बना रखे हैं। बैट्समैन काफ़ी अच्छे हैं। फर्स्ट इनिंग्स में आप इनको लेके चलिए, सेकेंड इनिंग्स में हो सकता है कि सेंट लूसिया किंग्स का जो टॉप ऑर्डर है वो चेस कर जाए, उस केस में बैटिंग नहीं आएगी। फर्स्ट इनिंग्स में आप इनको ज़रूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं डेविड वीज़ा, तो 384 मैचेस की 290 इनिंग्स में 4,366 रन है, 22 का एवरेज, 144 का स्ट्राइक रेट, 310 विकेट्स ले रखे हैं टोटल। और अगर लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो एक मैच में बॉलिंग नहीं करी, उसके बाद हर मैच में विकेट लिए हैं, तो इसलिए आप इनको आराम से टीम में कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं मैथ्यू फोर्ड, तो 41 मैचेस में 49 विकेट ले रखे हैं। अब अगर बात करें लास्ट 5 मैच के स्कोर की, तो 3 ही विकेट्स ले रखे हैं, एवरेज ही पिक रहेंगे। आप चाहें तो स्मॉल लीग में कवर कर सकते हैं, लेकिन उतने अच्छे पिक फिलहाल के लिए ये नहीं रहते हैं। फिर आते हैं कैरी पियर, तो 63 मैचेस में 57 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट के 5 मैच की बात करें तो 4 विकेट ले रखे हैं। ऐसी विकेट्स पे ये ज़्यादा आपको विकेट दिला के नहीं जाएंगे, इस वजह से ये भी एवरेज ही पिक में आते हैं। फिर आते हैं नूर अहमद, बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस किया है इस टूर्नामेंट में। 114 मैचेस में 123 विकेट्स लिए हैं। अगर लास्ट के 5 मैच की बात करें तो 9 विकेट्स ले रखे हैं, फॉर्म इनका काफ़ी अच्छा चल रहा है। आप ज़रूर कवर करके चलिए फर्स्ट इनिंग्स में भी, और सेकंड इनिंग्स में छोड़ने का रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिएगा। फिर आते हैं अल्जारी जोसेफ, तो 118 मैचेस में 140 विकेट ले रखे हैं। लास्ट के 5 मैच की बात करें तो टोटल इन्होंने 4 विकेट्स ले रखे हैं। ये आपके लिए फर्स्ट इनिंग्स में अच्छे ऑप्शन होंगे, क्योंकि उस केस में डेथ में बॉलिंग करके जाएंगे। सेकंड इनिंग्स में इस मैच में अगर आप चाहें थोड़ा सा रिस्क लेके तो इनको कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग टीम के बॉलर हैं। तो हो सकता है आपको ये सेकंड इनिंग्स में भी अच्छे खासे विकेट्स दिला के दे जाएं। अब बात कर लेते हैं फॉर्म वाइज, पिच वाइज और ओवरऑल पिक्स की, तो एवन लुइस अच्छे पिक रहेंगे इसमें। एंड्रे फ्लेचर फॉर्म एवरेज चल रहा है, लेकिन कीपिंग का बैकअप आता है, इसलिए आप इनको भी कवर कर सकते हैं। काइल मायर्स अच्छे पिक रहेंगे। मिकेल लुइस फॉर्म अच्छा चल रहा है, आप मैंडेटरी पिक हो जाते हैं आपके लिए। राइले रसो, ऐसी पिचेस पे अभी के लिए मैं एवरेज पिक लेके चल रहा हूँ, लेकिन ऐसी पिचेस पे ये ज़्यादातर चल जाते हैं, तो इसलिए आप इनको भी कवर कर सकते हैं। वाइनेडू हसरंगा, बॉलिंग से बैटिंग से दोनों से बैकअप रहेगा, ज़रूर कवर करके चलिए। डोमिनिक ट्रिक्स फॉर्म अच्छा नहीं है, एवरेज ही पिक रहेंगे। जॉश क्लार्कसन, रोल क्लैरिटी नहीं है, बहुत ही नीचे आ रहे हैं, इसलिए छोड़ सकते हैं। एशमिन नेट, अगेन फॉर्म अच्छा नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। वीरसामी पेरुमल आपके लिए ठीक पिक रहेंगे। फिर आते हैं एनरिक नोर्किया, तो अच्छे पिक रहेंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग्स हो चाहे सेकंड इनिंग्स हो। अब बात कर लेते हैं सेंट लूसिया किंग्स के पिक्स की, तो जॉनसन चार्ल्स फिलहाल के लिए मैंने एवरेज ऑप्शन ले रखा है, लेकिन बैटिंग विकेट पे ज़्यादातर चल जाते हैं, तो आप इनको भी कवर करके चल सकते हैं। लेकिन अभी अगर लास्ट के जो 3 मैचेस हमने देखे हैं, बॉल सही से टाइम हो नहीं रहा है, उस वजह से मैंने इनको एवरेज ही पिक में रखा हुआ है। फाफ डू प्लेसेस, ऐसी पिचेस पे आप इनको ज़रूर लेके चलिए, बैटिंग से भी फॉर्म में है। सेड्रिक डेस्कार्टिस, ये आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक का काम कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट मैच में प्रमोशन हुआ था, साथ ही साथ 1-2 ओवर डालेंगे वहाँ पे विकेट लेके, और बैटिंग भी कर लेते हैं, तो इस वजह से आपके लिए ये ट्रम्प कार्ड पिक का काम करेंगे। फिर आते हैं भानुका राजपक्षा, ऐसी विकेट पे आप इनको ज़रूर लेके चलिए, फॉर्म भी अच्छा चल रहा है, तो मैंडेटरी पिक हो जाते हैं। रॉस्टन चेज, बॉलिंग बैटिंग दोनों का बैकअप रहेगा, ज़रूर लेके चलिए। टिम साइफर्ट फर्स्ट इनिंग्स में अच्छे ऑप्शन रहेंगे, सेकंड इनिंग्स में आप छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं। डेविड वीज़ा, अगेन फर्स्ट इनिंग्स में आप इनको भी लेके चल सकते हैं, फॉर्म इनका भी अच्छा चल रहा है। सेकंड इनिंग्स में भी आप इनको एक बार को रिस्क लेके ट्राई कर सकते हैं। मैथ्यू फोर्ड एवरेज पिक रहेंगे, कैरी पियर एवरेज पिक रहेंगे। नूर अहमद, कोई भी इनिंग्स हो ये अच्छे पिक रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल मैं फर्स्ट इनिंग्स के हिसाब से इनको एवरेज पिक लेके चल रहा हूँ, बैटिंग विकेट सोच के, लेकिन फिर भी आप इनको आराम से कवर करके चल सकते हैं। हो सकता है आज के मैच में मैं इन पे थोड़ा सा रिस्क लूँ, अगर फर्स्ट बॉलिंग आती है तो। फिर आते हैं अल्जारी जोसेफ, सिचुएशन बेस्ड पिक रहेंगे आपके लिए। अगर सेंट लूसिया फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करता है तो इनको आराम से आप कवर करके चलिए, नहीं तो सेकंड इनिंग्स में आप इनको छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से आपके लिए एंड्रे फ्लेचर सही ऑप्शन हो जाते हैं। जॉनसन चार्ल्स आप लेके चल सकते हैं, और टिम साइफर्ट भी आप लेके चल सकते हैं। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो फाफ डुप्लेसिस अच्छे पिक हो जाएंगे, एल्विन लुइस अच्छे पिक हो जाएंगे,
भानुका राजपक्ष अच्छा पिक हो जाएंगे, मिकेल लुइस आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं। आप चाहें तो राइले रूसो को भी लेके चल सकते हैं इस विकेट पे। फिर अगर ऑलराउंडर सेक्शन पे आए तो काइल मायर्स आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे, वाइनिडू हसरंगा अच्छे पिक रहेंगे और रोस्टन चेज आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं। बॉलिंग सेक्शन से आप एनरिक नॉर्किया को ट्राई कर सकते हैं। अब बात कर लें कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो सबसे सेफ ऑप्शन कैप्टनसी के लिए आपके लिए वाइनिडू हसरंगा रहेंगे, वाइस कैप्टन आप रोस्टन चेज को लेके चल सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम। अगर कोई भी अपडेट आता है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियोस को ज़रूर देखिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब आप वीडियोस देखते हैं तो आपका मैच का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, गेम सेंस आता है आपको। इस वजह से आप अपने हिसाब से अच्छी टीम बना सकते हैं और विनिंग्स कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।